वेलकम फ्रेंड वंस अगेन टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग को कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। तो ब्लड किस तरह से कोएगुलेट होता है और किस तरह से हमारे बॉडी के भीतर ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, जनरली हमें कुछ इंजरी होती है तो इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद कुछ समय बाद जो है तो हमारा ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो क्यों होती है ब्लड क्लॉटिंग और किस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये सब कुछ जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो जो है तो पूरा जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइज, आप मेरे वर्क को सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, ऑब्वियसली आपको वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो क्यूआर पे। तो ये क्यूआर है जिसके जरिए आप फोन पे के थ्रू मुझे सुपर चैट कर सकते हो। ओके, जितनी भी चाहिए अमाउंट उतनी आप अमाउंट सुपर चैट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गाइज, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ब्लड क्लॉटिंग। टॉपिक कौन सा है? ब्लड क्लॉटिंग। ओके, अब ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है देखते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है तो आपको क्या बताना है? हमारे बॉडी में जो लिक्विड फॉर्म होता है ब्लड का, लिक्विड फॉर्म किसका? ब्लड का। हमारे बॉडी में जो ब्लड है लिक्विड फॉर्म में जो होता है ब्लड, अगर वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जिसे हम जेल लाइक सब्सटेंस कहते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस। तो अगर हमारे बॉडी में जो लिक्विड फॉर्म है ब्लड का, अगर हमारे बॉडी में लिक्विड फॉर्म में होता है ब्लड, तो अगर ब्लड लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो उसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ब्लड क्लॉटिंग। सेमी सॉलिड फॉर्म, सॉरी, लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म, देन इट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का दूसरा नाम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का दूसरा नाम है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग कितने टाइम में हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग को कितना टाइम लगता है? तो ब्लड क्लॉटिंग को लगता है, टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नियर अबाउट 2 to 8 मिनट्स। 2 से 8 मिनट के भीतर भीतर ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए। कम से कम 2 मिनट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट तक ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए। ओके, नॉर्मल पर्सन में। अगर कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है प्रॉपर तरीके से तो उस पर्सन में कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी और कुछ ना कुछ कंडीशन की वजह से कुछ पर्सन में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट बहुत ही स्लोली होता है क्योंकि उनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको ध्यान में रखना है, किसी पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग जल्दी होता है, किसी पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग बहुत स्लोली होता है और किसी में होता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हीमोफीलिया डिसीज। लेकिन हमें तो हीमोफीलिया नहीं है, हमें हीमोफीलिया नहीं है मतलब हमारा ब्लड जो है तो नॉर्मल तरीके से क्लॉट होता है, मतलब 2 से 8 मिनट के भीतर भीतर हमारी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या? लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। ओके, अब ब्लड क्लॉटिंग देखो कि यहाँ पे एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड होता है, प्लाज्मा भी होता है उसमें। ठीक है, अब सपोज हमें इंजरी हुई, यहाँ पे क्या हुई? इंजरी। तो इंजरी होने के बाद सबसे पहले कौन सी प्रोसेस शुरू होती है? इंजरी होने के बाद क्या होता है? इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आने लगता है। ठीक है, और कुछ समय बाद जो ब्लड होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म। तो अगर ब्लड सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। मतलब जब तक ब्लड हमारे बॉडी के भीतर है तो वो होता है लिक्विड फॉर्म में, और जैसे ही ब्लड बाहर आता है बॉडी के बाहर तो कुछ समय बाद जो लिक्विड फॉर्म होता है ब्लड का वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। ठीक है, ओके।
अब प्रोसेस समझते हैं कि कितना टाइम लगता है ब्लड क्लॉटिंग को, 2 से 8 मिनट। तो 2 से 8 मिनट में ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी के भीतर जिसके कारण हमारा ब्लड क्लॉट होता है और जिसके थ्रू हमारी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो देखेंगे। तो इसे यहां पे लिख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग दो तरीके से हो सकता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के कारण। तो पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं आसानी से, क्योंकि आपको आज समझने में आसानी हो, और उसके बाद आप बुक में से प्रिपेयर और बुक में से प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना इसे, ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, तो देखो हमारे बॉडी में एक सेल होती है जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स। ब्लड में कौन सी सेल होती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या प्रोड्यूस करती है, प्लेटलेट प्रोड्यूस करती है एक सब्सटेंस जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है प्लेटलेट, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो सब्सटेंस है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका काम होता है क्या प्रोड्यूस करना, थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करना। इट प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाया। अब इस प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का, इसका काम होता है जो हमारे बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन है, जो कौन से फॉर्म में, एक्टिव या इनएक्टिव, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में। तो जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में है उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब थ्रोम्बिन प्रोड्यूस करना। थ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है या एक्टिव फॉर्म है, तो थ्रोम्बिन होता है एक्टिव फॉर्म। तो क्या किया प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन में, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन क्या था, इनएक्टिव, और थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव। ओके, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, यहाँ पे कैल्शियम आयन की हेल्प होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे थ्रोम्बिन तो बन गया, ओके। अब थ्रोम्बिन का काम होता है हमारे बॉडी में और हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन नाम का एक सब्सटेंस होता है, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो होता है सोल्यूबल, वो क्या होता है, सोल्यूबल। तो इसी फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करना है फाइब्रिन में, किसमें, फाइब्रिन में। तो फाइब्रिन क्या होगा, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, तो फाइब्रिन होता है इनसोल्यूबल। इसीलिए हमारा ब्लड सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और लास्ट में फाइब्रिन का काम होता है, लास्टली फाइब्रिन का काम होता है क्या करना, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट करना, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट करना। तो ये प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की। एक बार फिर से समझा देता हूं, आपको आसानी होगी। प्लेटलेट का काम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस करना, मतलब देखो हमारे बॉडी में इंजरी हुई है, हमारे बॉडी पार्ट को, किसी भी बॉडी पार्ट को इंजरी हुई तो इमीडिएटली क्या स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग होने लगी तो तब क्या हुआ, वहां पे जो टिश्यू है उसमें जो प्लेटलेट्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो इन तीनों सेल में से प्लेटलेट जो होती है, प्लेटलेट प्रोड्यूस करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस होता है, इसका काम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम फॉर्म करना। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। जैसे ही थ्रोम्बिन बन जाता है, थ्रोम्बिन का काम होता है फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करना फाइब्रिन में, और लास्टली फाइब्रिन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट करना। इसलिए हमारे टोटल ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को 2 से 8 मिनट लगते होने में, ठीक है। अब मैं आपको आपके जो बुक में जो टॉपिक है वो दिखा देता हूं आपको। ब्लड क्लॉटिंग दो तरीके से हो सकता है, ओके। अगर किसी फॉरेन सब्सटेंस के कारण हमारी ब्लड वेसल रप्चर हुई, हमारी ब्लड वेसल के अंदर डैमेज हुआ, तो ब्लड वेसल के अंदर डैमेज होने के कारण क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल क्या करती है, एक पर्टिकुलर जो फैक्टर होता है इनएक्टिवेटेड फैक्टर, वो प्रोड्यूस करती है। इनएक्टिवेटेड फैक्टर कन्वर्ट होता है एक्टिव फैक्टर में, एक्स फैक्टर में, और उसके बाद जाके प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन कंप्लीट करता है ब्लड क्लॉटिंग। दूसरी एक प्रोसेस है, कभी कभी क्या होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाहर का कोई सब्सटेंस जो हमारे टिश्यू को डैमेज करता है, टिश्यू ब्लड के
ब्लड वेसल के बाहर जो टिश्यू होता है उसे डैमेज हुआ तो एक्सटेंसिव फैक्टर, ब्लड वेसल को डैमेज हुआ, ब्लड वेसल के बाहर के टिश्यू को डैमेज हुआ तो टिश्यू के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करना। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम है जो इनएक्टिवेटेड फैक्टर एक्स होता है उसे एक्टिवेटेड फैक्टर एक्स में कन्वर्ट करना। जैसे ही फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो उसका काम होता है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करना थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन का काम होता है फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करना फाइब्रिन में। और लास्टली फाइब्रिन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करना। ओके, तो ये समरी थी, पूरी समरी देखी हमने ब्लड क्लॉटिंग की। तो स्टार्टिंग में से एंडिंग तक देखते हैं। तो क्या होता है, द नेम ऑफ टॉपिक इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, डेफिनेशन क्या है ब्लड क्लॉटिंग की, द लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म known as blood clotting. Okay, the time duration of blood clotting is near about 2 to 8 minutes. Next, whenever the injury is take place, then immediately bleeding starts. After bleeding, after some time, liquid form of blood is converted into semi-solid form, and that process is known as blood clotting. Next, process of blood clotting. In blood clotting, platelet produce thromboplastin. Thromboplastin produce prothrombinase enzyme in presence of calcium ion. Prothrombinase enzyme helpful for to convert inactive prothrombin into active thrombin. When active thrombin is formed, then active thrombin is helpful for to convert soluble fibrinogen into insoluble fibrin. And lastly, fibrin produce or fibrin completes. Lastly, fibrin completes blood clotting. This is the overall summary of blood clotting. Okay. तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बुक में से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको सिर्फ नाम क्या ध्यान में रखना है, प्लेटलेट का काम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस करना, थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाना, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाया, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया जाता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन का काम होता है फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करना फाइब्रिन में, और लास्टली फाइब्रिन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। ठीक है, ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और हाँ गाइज, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, इस क्यूआर को स्कैन करके फोन पे के जरिए आप मुझे जितनी भी चाहे अमाउंट, उतनी अमाउंट आप मुझे फोन पे सुपर चैट कर सकते हो। जितनी भी स्मॉल अमाउंट भी रही तो भी आप मुझे सुपर चैट जो है जरूर कर सकते हैं इस फोन पे। क्यूआर को स्कैन करो और मुझे सपोर्ट जरूर करना। ओके, क्योंकि मैं और अच्छे वीडियो जो है तो आपके लिए ला सकूँ। वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।